अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये समझेंगे कि जो हमारा माइंड है ये पास्ट और फ्यूचर में ही क्यों जाता है। जब हम फारिग बैठे होते हैं प्रेजेंट मोमेंट में क्यों नहीं रहता। तो इसकी वजह ये है कि जो हमारा माइंड है ये बहुत ज़्यादा हड राम है। अब ये जो हड राम है ये पैदाइशी तौर पे नहीं होता। इसको हम ना काम कर कर के कंफर्ट जोन दे दे के सो के इस तरह का बना देते हैं। तो अब ये हड राम किस किस्म का मतलब क्या, मतलब ये कि अगर किसी बंदे ने हमें एक काम दिया और कहा है कि ये आपने एक हफ़्ते तक करना है, हम पूरे 6 दिन वो काम नहीं करेंगे, एक दिन पहले काम करना शुरू करेंगे। यानी कि हम जब तक अपने माइंड को प्रेशर ना डालें, ज़ोर ना डालें, तब तक ये काम नहीं करता। तो अब हमारा माइंड दो चीज़ें मांगता है। एक ये मांगता है कंफर्ट जोन, इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया जाए, और दूसरा ये मांगता है मज़ा, प्लेयर। तो ये दोनों चीज़ें इसको पास्ट और फ्यूचर में जाके मिलती हैं। अब पास्ट में हम वही सोचते हैं जो पहले से मेमोरी में फीडेड होता है, हमें माइंड को इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बैठे हुए हैं जो पहले कुछ हुआ हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं। और फ्यूचर में ये माइंड को कंफर्ट जोन दे रहा है पास्ट। और फ्यूचर में क्या हो रहा है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी इमेजिनेशन कर लेते हैं माइंड में जिससे हमें मज़ा आ रहा है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा रिलेशनशिप में है, अब माइंड में इमेजिनेशन करके उसके बारे में सोच रहा है, माइंड में केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं और मज़ा आ रहा है। इसी वजह से हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर में जाता है कि पास्ट में उसे कंफर्ट जोन मिल जाता है, इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, और फ्यूचर में वो ऐसी इमेजिनेशन हो जाती है, वो प्लेयर फील कर रहा होता है। प्रेजेंट मूवमेंट में रहने के लिए आपको फुल फोकस रखना पड़ता है। जैसे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो मैथ के क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हो या कर रहे हो, उसके लिए आपको ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ, एक स्टेप आगे निकल गया, आपको समझ नहीं आएगी। इसीलिए मैथ इतने लोगों को बुरा लगता है कि आपको पूरा फोकस वहाँ रखना पड़ता है। बाकी सब्जेक्ट में तो रट्टा वगैरह लग जाता है, इसमें थोड़ा लगाना मुश्किल होता है या नामुमकिन ही होता है। तो अब सवाल ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए करें क्या। इसकी कुछ माइंड की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे बॉडी की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, इसको फिट रहने के लिए एक्सरसाइज की जाती है, जिम की जाती है। इसी तरह माइंड की एक्सरसाइज है, रोज़ाना से 10-15 मिनट अपने माइंड को दें, फोकस रहना सिखाएं। मेडिटेशन करें और माइंड को एक फोकस रखना सिखाएं। या इसके अलावा जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अच्छा नमाज में भी एक बड़ी चीज़, नमाज हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन उस वक्त भी या तो हमारा माइंड पास्ट में जा रहा होता है, नमाज़ पढ़ने से पहले हमने कोई चीज़ की, या फिर हमारा माइंड फ्यूचर में जा रहा होता है, जब हम नमाज़ पढ़े होते हैं फ्यूचर में हमने कोई चीज़ करनी होती है, तो ध्यान हमारा पूरा उस तरफ नहीं होता। तो 5 वक्त की नमाज में ये फ़ोकस रखें कि हमने अपना ध्यान नमाज में ही रखना है, या मेडिटेशन करें। इसके अलावा अपने माइंड को मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में डालें, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में डालें, ताकि इसे फ़ैसला करें, इसे इस्तेमाल करें, ताकि ये प्रेजेंट मूवमेंट में रहे। और प्रेजेंट मूवमेंट में रहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर पास्ट में रहोगे वो भी टेंशन है, फजूल में सोची जाओगे, टेंशन रहेगी, फ्यूचर में उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, और प्रेजेंट मूवमेंट की लाइफ जाई जाएगी। प्रेजेंट मूवमेंट में रहें और ज़िंदगी को एंजॉय करें, लिमिटेड लाइफ को।